हो स्टार्ट। चलिए, नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आइडियल क्लासेस में। और आज की क्लास हमारी है फिजिक्स का, ये चैप्टर 1 है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आई थिंक लास्ट क्लास में हमने केमिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था और ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका था। एक दो पॉइंट रह गए होंगे तो उन्हें भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले चलते हैं भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहली हेडिंग आप लोग लगा लीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? देखिए, एक चीज़ और स्टार्ट तो मैंने कर ही दिया है, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ ये कि अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो की जो लिंक है वो अपने क्लासमेट्स या दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, या आपके कोई रिलेटिव्स हैं उनके साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे जो क्लास है वो आपको निरंतर मिलती रहेंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, और अगर किसी बच्चे का कोई टॉपिक छूटा हुआ है कि आपको लगता है कि सर ये वाला चैप्टर पहले करा दीजिए, तो आप उस चैप्टर का नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम वही चैप्टर आपको करवा देंगे। या कोई पार्टिकुलर टॉपिक आपको समझना है, डिस्कस करना है, उस पर भी बात कर लेंगे। ठीक है भाई, चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हम बात करते हैं। क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बहुत सिंपल सी है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट, a ray of light falls on the interface of two media, and it send back into the same medium, comma, it is called reflection ऑफ लाइट। कॉमा लिखना नहीं, लगाना है ना। अक्सर कर बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए मैं पॉइंट बोल दे रहा हूँ कि, है ना। क्या बोला? व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया इट सेंड बैक इनटू द सेम मीडियम, वापस उसी मीडियम में चली जाए, तो इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये है आपका इंटरफेस, अलग अलग दो मीडियम है, एक मीडियम कोई नीचे है, हमने इसको ऐसे कर लिया ताकि दूसरे में ना जाए ना। ये आपका मीडियम 1 है और ये नीचे जो है वो मीडियम 2 है, तो 2 मीडिया है। इस पर कोई लाइट रे जो है वो पड़ती है, ये मान लीजिए ये आती है, और ये जिस पॉइंट पे मिलती है इसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसे क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। छोटा तो नहीं लिख रहा हूँ, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और मैंने क्या बोला? इट सेंड बैक अलोंग द सेम मीडियम, और ये वापस उसी मीडियम में भेज दी जाती है, तो ये वापस सेम मीडियम में चली गई। ठीक है, पॉइंट ये है बेटा कि जो लाइट रे, द रे ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है इंसिडेंट रे। And the ray that is reflected into the same medium, send back into the same medium, it is called reflected ray. इसे क्या बोला जाएगा? reflected ray. And an imaginary line that is perpendicular, ये 90 डिग्री पे पड़ रही है, perpendicular at the point of incidence, it is called normal. इसे क्या बोला जाएगा? नॉर्मल कहा जाएगा। मतलब अगर हम रिफ्लेक्शन में देखें तो हमारे पास कुछ पॉइंट निकल के आए। एक निकल के आया इंसिडेंट रे, एक निकल के आया बेटा इंसिडेंट रे, एक निकल के आया आपका रिफ्लेक्टेड रे, फर्स्ट इंसिडेंट रे एंड सेकंड रिफ्लेक्टेड रे, एंड थर्ड इज नॉर्मल। एक और निकल गया आपके लिए नॉर्मल। क्या निकल गया?
नॉर्मल। अब क्या है इंसिडेंट रे, क्या है नॉर्मल, जरा समझ लेते हैं। इंसिडेंट रे क्या है? द रे ऑफ लाइट दैट इज फॉल ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एक ऐसी लाइट रे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे पड़ती है उसे क्या बोला जाता है? इंसिडेंट रे। एंड द रे दैट इज सेंड बैक, जो वापस भेजी जाती है उसे बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल है इमेजनरी लाइन, इमेजनरी लाइन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस। ठीक है, जो कि इंटरफेस पे परपेंडिकुलर होता है उसे क्या बोलेंगे? नॉर्मल। ठीक है। क्वेश्चन इज व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन क्या है, इसको क्या करना है? एक्सप्लेन विद एग्जांपल, एक्सप्लेन बाय एग्जांपल। तो रिफ्लेक्शन क्या है? व्हेन अ रे, सिंपल भाषा में अगर बोलना हो तो द सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, द सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। In other words, we can say that when a ray of light fall on the interface of two media and it send back into the same medium, it is called reflection of light. In the figure, इस फिगर को आप नाम दे देना कुछ ना कुछ, फिगर ए। A ray of light that is fall on the point of incidence is called incident ray, and the ray that is sent back into the same medium is called reflected ray, and the imaginary line that is perpendicular the interface of two media, it is called normal. And again, the angle between normal and incident ray, ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल आई। एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल आर। अगली स्लाइड पे चलते हैं। हमने क्या बोला यहाँ पर? बोला बेटा ये है आपका इंटरफेस, एक मीडिया मतलब मीडियम नीचे है, ये मीडियम 1 है मान लीजिए, ये मीडियम 2 है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर एक लाइट रे आई इस तरीके से और रिफ्लेक्ट होकर ये वापस चली गई इस मीडियम में, और एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है भैया इसके, ये परपेंडिकुलर लाइन है, इमेजनरी लाइन है तो डॉट डॉट करके मैंने खींच दिया। अब हमने बोला ये तो आपकी हो गई क्या? इंसिडेंट रे। ये आपकी हो गई इंसिडेंट रे, ये क्या हो गई? इंसिडेंट रे। ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, करेक्ट। द एंगल, और ये हो गया आपका नॉर्मल। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? मैं बोल रहा हूं द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे is called angle of incidence, angle of incidence. It is represented by small I. इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल आई से, एंगल आई हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो है आपका ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे बोला जाता है बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। नाउ the rules of reflection, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के रूल्स क्या हैं?
ठीक है, दा लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए, समझ आ रहा है पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ बेटा? मैंने क्या बोला? द इमेजनरी लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये जो है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है बेटा, इसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां पर लाइट रे जो है वो पड़ती है उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो इमेजनरी लाइन होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस, जो इंटरफेस के परपेंडिकुलर होती है उसको बोला जाता है नॉर्मल। द इमेजनरी लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंटरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। The angle between normal and incident ray is called angle of incidence, is represented by small I, and the angle between normal and reflected ray is called angle of reflection, it is represented by small r। ठीक है, चलिए, rules of reflection, there are two rules of reflection and first of them क्या है? पहला, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोला मैंने बेटा? मैंने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कैसा होगा? इज ऑलवेज, ये सदैव कैसा होता है? ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, मतलब एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है बेटा? ठीक है, मतलब क्या हुआ कि आई और आर के मान सदैव इक्वल होंगे। अगर आई 45 डिग्री है तो आर भी 45 डिग्री होगा। अगर आई की वैल्यू 30 डिग्री है तो आर भी 30 डिग्री होगा। अगर आई की वैल्यू 60 डिग्री है तो आर भी 60 डिग्री होगा। ठीक है भाई, चलिए, मज़ा आ रहा है क्लास में? चलिए, सेकेंड पॉइंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्लास बढ़िया चल रही है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए, नेक्स्ट क्या है? द इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lies on the same plane at the point of incidence, क्या बोला मैंने? बहुत सिंपल सा है पॉइंट। ये है बेटा, पॉइंट क्या है? द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, ये तीन है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, लाइज ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर आप देखेंगे तो ये तीनों जो है वो एक ही लेवल में होते हैं। बिल्कुल सही भी है। आप अगर इस वाले पॉइंट पे ऑब्जर्व करेंगे तो ये है आपकी इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों यहाँ पर एक ही लेवल में है या नहीं है? तो यही है रूल नंबर 2। ठीक है, तो ये है आपका रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के 2 रूल्स होते हैं जो मैंने आपको बता दिए। रिफ्लेक्शन क्या होता है वो बता दिया। चलिए चलते हैं आगे। तो आई होप आपको, देखो ये है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आपको हम टेलीग्राम चैनल पे या फिर हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। इस वीडियो के एंड में, टेलीग्राम बहुत से बच्चे नहीं चलाते हैं एकेडमिक वाले, तो कोई बात नहीं, हमारा एक व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप चैनल, ग्रुप की बात नहीं हो रही है, व्हाट्सअप में चैनल का एक सुविधा है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, फॉलो कर लेना, और वहाँ पे आपको मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है भाई, चलिए अगले पे चलते हैं। चलो अब आ जाओ बेटा स्फेरिकल मिरर, अब आ जाओ स्फेरिकल मिरर्स।
स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल है, द पार्ट ऑफ द parts of a hollow sphere of glass whose one surface is polished and another is reflecting surface is called spherical mirrors। क्या बोला मैंने? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा। The parts of a hollow sphere whose one surface is polished and another is reflecting is called spherical mirrors। बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपको मैंने ये दे दिया एक स्फेयर, अब इसे हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो ये निकल आए, तो ये अलग अलग देखो 3 स्फेरिकल मिले। अब किनके किसी भी एक सरफेस पे मान लीजिए हम इस वाले पर पॉलिश कर देते हैं। हमने एक बार इस पे पॉलिश कर दी आउटर मोस्ट सरफेस पे, और इसके इंटरनल इस वाले पे अंदर वाले पे पॉलिश कर दी। तो अब ये दो, इसको तो मिटा ही देते हैं। अब ये दो अलग अलग, अब इन्हें थोड़ा सही से बना लेते हैं शेप में, हम इन्हें अच्छे से बना लेते हैं। मान लीजिए एक है ये और एक है ये। हमने क्या किया, हमने किया इन पे पॉलिश, ये कर दिया पॉलिश, ठीक है भाई। एक इस पे कर दिया और इसके इन अंदर वाले सरफेस पे पॉलिश कर दिया, ठीक है। तो ये पॉलिश हो गई। अब इन्हीं में ये बन गया क्या, ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और ये बन गया कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। क्योंकि यहाँ स्पेरिकल की बात चल रही है, प्लेन की तो चल नहीं रही है, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये है कॉन्वेक्स और ये है कॉनकेव। ठीक है, ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स। अब कैसे पता चलेगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है? तो कुछ नहीं होता। देखो जैसे किसी गोले को काटा है तो ये बने, इसका ये जो ऊपरी सतह होती है ये इसी को बोला जाता है कॉन्वेक्स सरफेस, दरअसल ये सरफेस होती हैं। और ये जो होता है ये होता है कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव सरफेस, राइट। अगर आप इस साइड पॉलिश कर दोगे तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? देखना, ये जैसे यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होगा वो इसी सरफेस से होगा ना भाई। क्यों? क्योंकि इधर तो पॉलिश है, और जिधर पॉलिश होती है उधर तो लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी अवशोषित हो जाएगी, उधर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो रिफ्लेक्ट कहाँ होगी? इस वाली सरफेस से, और ये जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स सरफेस है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर एंड इट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। तो देयर, अगर पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, दीज आर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। एक हो गया कॉन्वेक्स और एक हो गया कॉनकेव, ठीक है। अब चलते हैं इनसे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन को समझ लेते हैं। डेफिनेशंस रिलेटेड, definitions related to spherical mirrors। स्फेरिकल मिरर्स से रिलेटेड डेफिनेशंस क्या क्या है ना? फर्स्ट इज पोल। पोल क्या है? ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जरा इनको समझ लेते हैं। पोल क्या है? पोल होता है द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, तो मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। और इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा किसके द्वारा? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P, ठीक है।
जरा समझ लेते हैं। मान लीजिए ये है आपका एक मिरर, तो ये कौन सा मिरर है अब आप समझ ही गए होंगे, ये कौन सा है, कॉनकेव है, राइट, कॉनकेव मिरर है। तो इसका कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा बेटा, अगर इसका मिड पॉइंट मान लिया जाए ये इसका मिड पॉइंट है, तो यही हो गया पोल पी, राइट। तो इसका जो मिड पॉइंट है ये पोल कहलाएगा। एंड सेकेंड, अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पूछा जाता है। जरा समझ लेते हैं, इस पे भी चर्चा करते हैं भाई क्या है। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है द सेंटर ऑफ दैट होलो स्फेयर whose mirror is a part। ठीक है, क्या बोला मैंने, द सेंटर ऑफ दैट होलो स्फेयर हुज मिरर इज अ पार्ट। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। देखो हमने क्या बोला, स्फेरिकल मिरर जो होता है वो किसी होलो स्फेयर का पार्ट होता है। इज इट क्लियर भाई, किसी होलो स्फेयर का पार्ट ही तो है। अगर ये होलो स्फेयर का पार्ट है तो उस होलो स्फेयर का कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। मान लीजिए अगर इसको ऐसे करके सेंटर को मतलब पूरे स्फेयर को पूरा किया जाए तो कुछ इस तरीके से ये स्फेयर बनेगा। अब इसका सेंटर अगर यहाँ पर है तो यही जो सेंटर ऑफ ये कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस कॉनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो ये कहलाएगा, और इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा सी से। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, सी से। इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा सी से, ठीक है भाई, कैपिटल सी। ठीक है, अब अगर इसी में मैं एक चीज और ऐड कर दूं, वो क्या है, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। कई बार पूछा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, हिंदी में से वक्रता त्रिज्या कहते हैं और उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, बहुत सिंपल है। अब आपको पोल पता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी द डिस्टेंस, ये क्या लिख दिया मैंने, द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ आ गया। एक लास्ट और समझ लेते हैं। एंड थर्ड क्या, ये तो थर्ड तो यही था, फोर्थ है पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद फोकल लेंथ समझ लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, बहुत सिंपल है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग, एक सीधी रेखा जो पास हो रही है कहाँ से, फ्रॉम पी एंड सी। पी एंड सी का मतलब क्या है, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाली लाइन, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है पोल, और इससे होकर जाने वाली स्ट्रेट लाइन जो है वो कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है बेटा, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, यही है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है भाई, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, यही लिख देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब इसमें डेफिनेशन में एक बचा है जो इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। ठीक है, उन दोनों को भी कर लेते हैं। चलिए, अब आप सब इतना तो कर ही चुके हैं। ये है, मान लीजिए कौन सा मिरर बन गया, मुझे उम्मीद है इतना तो बता ही दोगे। कॉनकेव, ये इसका अगर सेंटर पॉइंट है तो ये हो गया पोल, इधर कहीं हो जाएगा इसका सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये स्ट्रेट लाइन जो है ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो अब पॉइंट आता है कि बेटा प्रिंसिपल फोकस क्या है। हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल फोकस की।
प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ की। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, बहुत सिंपल है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस a ray of light that is parallel to principal axis passing through it। ओए होए तो गड़बड़ हो गया भैया, पासिंग थ्रू इट, अब सही है, ठीक है, एकदम बीच में आ जाएगा। हाँ, मैंने क्या बोला, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम वेयर अ रे ऑफ लाइट दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू इट, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट जहां से एक पैरेलल लाइट रे रिफ्लेक्ट होके पास होती है, इसी पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। अ प्रिंसिपल फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो मिड पॉइंट होता है ये पी और सी के ठीक बीच में होता है, ठीक है, तो ये पी और ठीक है सी के ठीक बीच में होता है, यानी जो प्रिंसिपल फोकस है वो क्या है, प्रिंसिपल फोकस इज situated at the midpoint between P and C, P और C के ठीक बीच में स्थित होता है। अब फोकल लेंथ कोई अगर आपसे पूछता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट और आ गया नया निकल के, भाई हमें ये भी तो तय करना है कि फोकल लेंथ क्या होगी। तो फोकल लेंथ बहुत सिंपल सी है भाई, हमें फोकल प्रिंसिपल फोकस पता चल गया, तो ये क्या होगी, द डिस्टेंस बिटवीन P एंड F, यानी फ्रॉम P टू F, P से F तक की जो डिस्टेंस है ये है आपकी फोकल लेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, और इसको जो रिप्रेजेंट किया जाएगा वो स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब एक चीज बताओ, f जो है वो बिल्कुल सेंटर में है किसके, P और C के, तो हम एक चीज ये भी कह सकते हैं, जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैंने क्या बोला, जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब होता है F इक्वल्स टू आर बाई टू, F इक्वल्स टू आर बाई टू, मतलब F बराबर आर बाई टू होगा। और या अगर यहाँ से हम R की वैल्यू निकालेंगे तो R बराबर आ जाएगा 2F। इट मीन्स दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो फोकल लेंथ की दोगुना होगी, और जो फोकल लेंथ है वो रेडियस का हाफ होगी। ठीक है भाई, चलिए समझ आ रही है ना सारी पॉइंट, आपको सारे पॉइंट समझ आ रहे हैं बेटा। चलिए आगे चलते हैं, अब चलते हैं इमेज फॉर्मेशन के रूल्स समझ लेते हैं बेटा। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। पहले एक एक करे करो, चाहे एक साथ भी कर सकते हैं। तो देखो इमेज फॉर्मेशन के कई किसी किसी बुक में 4 भी दिए जाते हैं। अब वैसे चौथा रूल बहुत सिंपल है, जो आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा वही होता है, अगर सेन पी पे टकराएगी तो वापस रिफ्लेक्ट होकर उतने ही एंगल पे जाएगी। इंपॉर्टेंट सिर्फ 3 हैं, वो कौन कौन से हैं, देयर आर 3 रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, यानी इमेज को फॉर्म करने के लिए इमेज फॉर्मेशन के 3 रूल हैं। कौन कौन से हैं, फर्स्ट ऑफ देम, पहला रूल क्या है बेटा, फर्स्ट रूल है अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक ऐसी लाइट रे जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहां से होगी, पासिंग थ्रू एफ। ठीक है, ये एफ मतलब प्रिंसिपल फोकस,
देखो यहाँ पर अब हम एक साथ इधर डायग्राम भी बनाते चलते हैं और इधर रूल भी करते चलेंगे। मैंने यहाँ पे क्या बोला, ये आपका बन गया कौन सा, कॉनकेव मिरर। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये है, तो अब इसका ये होगा मिड पॉइंट, इधर होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाली जो लाइन होगी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अब यहाँ से ये एक लाइट रे है जो कि पैरेलल जा रही है, ये वाला है आपका P, ये है P, ये है C। तो पैरेलल जाएगी तो कहाँ से होकर जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से। ये है प्रिंसिपल फोकस, ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कह रहा भैया, रूल नंबर 1 कह रहा, अ रे ऑफ लाइट दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ठीक है, रिफ्लेक्शन से यानी मिरर से रिफ्लेक्ट होके वो फोकस से जाएगी। बहुत सिंपल है, अगर कोई लाइट रे पैरेलल है तो वो फोकस से होकर जाएगी। रूल नंबर 2 क्या कहता है बेटा, रूल नंबर 2 इज जस्ट अपोजिट ऑफ रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 के ठीक अपोजिट है। वो क्या कह रहा, अ रे ऑफ लाइट comes from F become parallel to the principal एक्सिस। मतलब अगर कोई लाइट रे है जो फोकस से होकर आती है, जैसे समझ लेते हैं जरा, मान लीजिए ये एक आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है भाई, और ये है इसका कलर चेंज करते हैं, प्रिंसिपल पोल, और इधर है सी, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक लाइट रे है, ओहो ये तो मैंने गड़बड़ कर दिया, नहीं ये है इसका फोकस। अगर कोई लाइट रे है मान लो फोकस से होकर आई, अब ये फोकस से होकर आएगी तो क्या बोला मैंने, बिकम पैरेलल। ये कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। देखो पैरेलल हो गई, बहुत सिंपल है। ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है पोल। कोई लाइट रे है जो फोकस से होकर आ रही है तो वो कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जो पैरेलल लाइट रे है वो फोकस से होकर आएगी। एंड थर्ड रूल क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट दैट इज कम्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड रूल ये कहता है कि भाई अगर कोई लाइट रे है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल है। ठीक है, एक लाइट रे है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रही है। मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रही है, तो ये क्या हो जाएगी, सेंड बैक अलोंग द सेम मीडियम, सेंड बैक अलोंग द सेम सेम डायरेक्शन। मैंने क्या बोला, अ रे ऑफ लाइट दैट इज कम्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंड बैक अलोंग द सेम डायरेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। यानी मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी डायरेक्शन में बैक दी जाएगी। और ये क्यों जाती है, इसका बहुत सिंपल सा रूल है भाई। देखो बहुत सिंपल है, आप एक चीज समझो, जैसे मान के चलो ये है आपका एक मतलब कोई सर्कल है ना, अभी एक चाहे स्फीयर ही समझ लो कि हमारे पास बोर्ड है 2D, और अगर ये इसका सेंटर है तो सेंटर से जो रेडियस होती है कहीं भी जाए वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अगर हम छोटे से पार्ट के लिए देखेंगे, बहुत छोटे से भाग के लिए, इतने के लिए, तो ये हमेशा क्या होता है, ये बात आप समझ कर रिलेट कर रहे होंगे। यानी यहाँ पर सेंटर ऑफ कर जो सरकमफेरेंस होती है उस पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है रेडियस। अगर ये परपेंडिकुलर है तो अगर हम थोड़े से समय के लिए ये समझ लें कि अगर मान लो हमारा छोटा सा पार्ट हमने लिया वो ये है, और इस पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो क्या कहलाती है, वही नॉर्मल होती है। और इसी पर लाइट रे कोई अगर आ रही है तो इसका मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों सेम हो गई। अब एक ही डायरेक्शन में उनके बीच एंगल 0 हो गया तो 0 पाई तो 0 पे जाएगी, तो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। यही कारण है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे होकर आती है वो हमेशा वापस उसी डायरेक्शन में भेज दी जाती है। ये हैं आपके रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है भाई, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट करेंगे। अभी हम थोड़ा क्लास छोटी छोटी ही रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाई जा सके और आपका भी मन ना भरे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।
अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।